अब मियाँ बताएं किस लिए बुलाया आपने? अरे यार साबिर को तो आने दो, पता नहीं कहाँ रह गया अहमक। अब्बा मियाँ साबिर तो घर पर नहीं है। कहाँ गया है वो? अब मैं क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि साबिर इस घर के लोगों को पाल रहे हैं, इस घर को चला रहे हैं। बस इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं कि कहीं कोई भी काम मिल जाए तो वो कर ले। रोजी रोटी की तलाश में गए थे, अभी तक तो नहीं आए। रहने दे राशिदा भाभी, आप तो बस ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे सिर्फ साबिर भाई परेशान है। अरे हम भी परेशान हैं, हम सब कुछ ना कुछ करने की सोच रहे हैं। खैर ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, लेकिन आप जता तो ऐसे ही रही है ना जैसे हम कुछ नहीं कर रहे। और नहीं तो क्या, हम कोशिश तो कर रहे हैं बहुत करने की, लेकिन ना कहीं कोई काम मिल रहा है, ना कोई कारोबार शुरू हो पा रहा है। पता नहीं क्या मसला है। बस यही मसले मसाइल है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आमदनी की कोई सूरत नजर नहीं आती। हर दूसरे घर के यही मसाइल है। आजकल तो नौजवानों को भी जॉब बहुत मुश्किल से मिल रही है। अब मुझे ही देख लें, जहाँ मुझे जॉब मिली थी वहाँ इतने मसाइल होने, प्लस सैलरी टाइम पे है और ऊपर से काम का प्रेशर भी इतना ज़्यादा है। अब जरा सोचो कि हमारे मुआशरे में सफेद पोश लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल है। एक वक्त की रोटी खा ले तो दूसरे वक्त का पता नहीं होता। फिर भी हम और लोगों से बहुत अच्छे हैं। अब जरा सोचो, जिनका अपना घर नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, वो बेचारे क्या करते होंगे। बस यही इम्तिहान है, जिंदगी इन्हीं हालात में गुजारनी है, सब्र और शुक्र के साथ। जी अब्बा मियाँ, वैसे ये तो बताएं आपने बुलाया क्यों था? बात यह शमीम के घर बिकने वाला है, तो घर बेचकर किसी दूसरे घर में जाना भी है। तो ऐसा घर देखो जिसमें हम सब रह सके और एक कमरा मेहमानों के लिए भी हो। और इलाका ऐसा देखना बेटा कि जो जरा सस्ते किराए वाला हो। लेकिन अब्बा मियाँ, हम ऐसे कैसे इलाके में रह सकते हैं? हमारे तो दमादों का भी आना जाना है। और अब्बा मियाँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो पुराने का पोर्शन खाली है, हम उनसे बात कर लेते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन अम्मी, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? वहाँ तो ऑलरेडी रातबाजी रहती है। हाँ तो क्या हुआ, ऊपर नीचे का पोर्शन है, रह लेंगे, कर लेंगे गुजारा। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, अब बाकी आप सब लोग देख लें। देख लिया अब्बा मियाँ, राशिदा भाभी के भी यही ख्यालात हैं। घर बेचने के बाद अलहदा रहना चाहती हैं। हाँ तो हमें भी तो सुकून की जिंदगी चाहिए ना। लो भाई, यक न शुद्ध दो शुद्ध। पहले हम शमीम से परेशान थे, अब तुमने भी कह दिया। अब अभी राजदा ने ये सब पहले से ही प्लान कर लिया होगा। तुम तो ऐसे बोल रही हो कि जैसे तुमने कुछ सोचा ही नहीं था। अच्छा प्लीज, अब आप लोग लड़ना शुरू मत कर दें। अब्बा मियाँ और अम्मा भी क्या ख्याल कर लें। अम्मा भी शफकत भरा हाथ मेरे सर पर नहीं रहे। वो तो हमेशा तुम्हारे सर पर रहेगा बेटा, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। कैसी बातें कर रही है अम्मा भी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र देगा। बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। मैं भी बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ चलें, ताकि इंशाल्लाह उस काम में मुझे पूरी कामयाबी हासिल हो। शमीम, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ। बेफिक्र होके जाओ, इंशाल्लाह कामयाब लौटोगे।
जी शमीम फारूकी साहब, कहिए किस काम से आए थे आप? वो दरअसल पता चला कि आपके इवेंट डिवीजन में वैकेंसी थी, तो मैं उसी जॉब के लिए अप्लाई करने आया। आप और जॉब? जी बस हालात ही कुछ ऐसे हैं कि। आप क्या जॉब कर सकते हैं? जी नहीं, माशाल्लाह आपकी बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और शायद आप जानते हैं मैं भी इस काम में बहुत तजुर्बा रखता हूँ, तो मैं सोच रहा था अगर आप मुझे अपने डिवीजन के हेड बना देते, मैं आपका सारा काम संभाल लेता। आप अपनी लड़ाइयों की वजह से काफ़ी मशहूर हैं शमीम फारूकी साहब, मुझे अपना काम बंद नहीं करवाना। जी मैं काफ़ी बदल चुका हूँ, मेरा यकीन कीजिए, या फिर आप मुझे 1 महीने के ट्रायल पर रख सकते हैं। मेरे पास इस काम के लिए ऑलरेडी मेरा भाई मौजूद है, तो ये पोजीशन तो खाली नहीं है। और हाँ, अगर साइट पे जाके सजावट वगैरह का काम देख लें तो उसके लिए मैं आपको रख सकता हूँ। साइट मैनेजर, ये काम तो हाशिम करता था। काम तो बस यही है, करना है तो कर लें, वरना सोच के जवाब दे दें, मैं तो माजरत ही कर सकता हूँ आपसे। चलता हूँ। अरे आज तो फारूकी फैमिली का दिन है, एक गए नहीं और दूसरे आ गए। आइए साबिर साहब। कैसे हैं फराज? ये अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताओ। शमीम ये जॉब के लिए आए थे। जॉब के लिए? आप बताएं क्या हाल चाल है? अब्बा मियाँ क्या बात है, आपने आज हमें इस तरह लाइन में क्यों खड़ा किया? वो बचपन में जब खड़ा करते थे तब तो या तो हमें डांट पड़ती थी या मुर्गा बनाया जाता था, लेकिन आज क्या वजह है बोलिए? अरे मुर्गा तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन डांट जरूर सकता हूँ तुम्हें। आपकी डांट सर आंखों पर अब मम्मी हुआ क्या है, ये तो पता है हमारी गलती क्या है। देखो तुम्हारी गलती ये है कि तुमने खुदकुशी जैसी लानत के बारे में सोचा। क्या शमीम, खुदकुशी? अरे भाई ऐसा क्या हो गया था? चाचू मैं इस फैमिली का सबसे स्ट्रांग बंदा समझता था आपको, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? इसका मतलब है जानारा ने चुगली की है आपसे। बहुत अफसोस की बात है, बहुत बुरी बात है शमीम। देखो मायूसी कुफ्र है। खैर शमीम ने तो जो सोचा सो सोचा, लेकिन मुझे अफसोस तुम सब पे है। तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि इस घर का एक फर्द कैसे हालात से गुजर रहा है कि वो खुदकुशी के बारे में सोच रहा है? कैसे भाई हो तुम? अम्मा मियाँ ये साहब हमसे कुछ शेयर ही नहीं करते तो हम क्या करें? अब्बा मियाँ ये बात ही नहीं करता कभी खुल के, तो कैसे इससे बात की जाए? साबिर भाई, आपके पास तो आपका बेटा कासिम है ना, जिसके साथ आप अपने सुख दुख शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कौन है? बेटा तुम्हारे पास भाई है, तुम्हारे और ये भतीजा है, बेटा ही है अगर तुम इसे समझो तो, और तुम्हारा बाप है, और कौन चाहिए तुम्हें? देखिए हालात जैसे भी, अगर आज के बाद तूने ऐसा सोचा ना, मैं बहुत मारूंगा। देखो हम फाइनेंशियली एक बहुत बड़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है कि हम ये शाद विला बेच देंगे और इसके पैसे से कोई और काम शुरू कर देंगे। बन्नी क्या कह रहे हैं आप? क्या हो रहा हमारा? अच्छा बस खामोश, बस और कुछ नहीं सुनना मुझे, मेरा फैसला अटल है। देखो बेटा, जब कारोबार चल निकलेगा ना इंशाल्लाह,
तो ऐसा एक नहीं 10 घर और बन जाएंगे। अच्छा चलो, नमाज का वक्त हो रहा है, मस्जिद चलो। अरे चलो नालायक हो, चलो जी आओ। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।